नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं कारगिल मिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज नंबर 19 जो कि आरपीएससी के द्वारा यहाँ पे सब इंस्पेक्टर भर्ती यानी कि उप निरीक्षक भर्ती 2018 में 511 पदों पे चल रहे इंटरव्यू जो आरपीएससी मेंबर के द्वारा यहाँ पे लिए जा रहे हैं कैंडिडेट्स के। तो उनमें पूछे जा रहे कैंडिडेट से क्वेश्चंस का जो जवाब है वो अपन इस सीरीज में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सभी क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी ऑथेंटिक रूप से मेरे बनाए हुए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आप अपने पुलिस स्टेशन के एसएचओ हैं, उस क्षेत्र में बालक और बालिकाओं से जुड़ी काफ़ी समस्याएं यहाँ पे हो रही हैं, आप उन समस्याओं को किस प्रकार से अपने लेवल पे निस्तारण करने की कोशिश करेंगे? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, उसका राइट आंसर जो है, अपने क्षेत्र के अनुसार एक कमेटी का गठित करूंगा मैं, जहां पे उस कमेटी के द्वारा यहाँ पे बालक और बालिकाओं की समस्याओं से लेकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का ये कमेटी कार्य करेगी। और समय रहते हुए मैं प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट भी लूँगा और यहाँ पे घटना स्थल पर मैं यहाँ पे जायजा भी लूँगा, यानी यहाँ पे घटना स्थल पर जाके मैं उस जो घटित बालक बालिकाओं की समस्या है उनको यहाँ पे निस्तारण करने की मेरे द्वारा पूरी कोशिश करूँगा। हालांकि कमेटी द्वारा यहाँ पे गठित सभी प्रकार की समस्याओं का निस्तारण जल्द यहाँ पे हो भी पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो एसआई और आरपीएस की रैंक में कितने स्टार्स होते हैं, यानी अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो एसआई के यहाँ पे कितने बेंच होते हैं और आरपीएस के कितने बेंच होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एसआई जो होता है वो सब इंस्पेक्टर होता है जो हाल ही में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसके यहाँ पे 2 स्टार्स होते हैं। उसके बाद में आरपीएस जो होता है जिससे यहाँ पे आरएस के थ्रू यहाँ पे सिलेक्टेड होता है, जिसे आप लोग डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी कहते हैं, उसको यहाँ पे 3 स्टार यानी 3 बेंच यहाँ पे उसकी वर्दी पे लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में स्कूलों में चल रही एमडीएम योजना का मुख्य उद्देश्य आपके रूप से क्या है, यानी अभी जो आप लोग देख रहे हो जो एमडीएम स्कीम यहाँ पे योजना जो चल रही है बच्चों को खाने के रिलेटेड, तो उसका यहाँ पे मुख्य उद्देश्य यहाँ पे क्या हो सकता है? मैं आपको बता दूं, उसका पूरा नाम मिड डे मील इसको नाम से जाना जाता है, जिसे आप लोग मध्याह्न भोजन योजना भी कह सकते हैं। मुख्य उद्देश्य इसका स्कूल ड्रॉप आउट में बच्चों को रोकना, उसके बाद में बच्चों की पोषण संबंधित स्थिति में भी यहाँ पे वृद्धि करना, ये सभी इसके मुख्य उद्देश्य हैं। नेक्स्ट न्यूज की अगर बात करें तो कंप्यूटर के पिता कौन जाने जाते हैं? तो यहाँ पे इसके राइट आंसर की अगर अपन चलेंगे तो यहाँ पे चार्ल्स बेबेज जो कि फादर ऑफ कंप्यूटिंग यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे आईबीएम यह एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि इसका पूरा नाम क्या है और इसका महत्वपूर्ण जो कार्य है वो किस प्रकार से यहाँ पे किया जाता है? मैं आपको बता दूं, इसका पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन के नाम से ये जानी जाती है, जो कि आईटी सेक्टर के रूप में एक बहुत बड़ी यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी के नाम से भी जानी जाती है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका स्टार्टअप जो है 1911 में स्टार्ट हुआ और लगभग ये 170 कंट्रीज में फैली हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो किसी भी नौकरी को हासिल करने का रास्ता इंटरव्यू से होके जाता है, क्या इंटरव्यू की आवश्यकता जरूरी है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर जो है साक्षात्कार जो होते हैं, इंटरव्यू जो होते हैं वो सिर्फ इसी पर्पज से करवाए जाते हैं ताकि वहाँ पे आपका व्यक्तित्व की जांच हो सके और उसके माध्यम से आपको विपरीत परिस्थितियों में डाल के आपके डिसीजंस की कैपेसिटी को यहाँ पे सामने वाला कैलकुलेट कर सके। यानी अगर आपके एरिया में किसी प्रकार की ऐसी पारिस्थितिक कंडीशंस उत्पन्न हो तो उस समय आप किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे और किस प्रकार से कॉन्फिडेंट होकर दूसरे को सांत्वना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एसआई को ही आपने क्यों चुना, यानी आप लोग सब इंस्पेक्टर भर्ती में ही क्यों आना चाहते हैं? देखिए मैं इसका राइट आंसर की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। मैं बता दूं आपको, सर अपनी योग्यता और शारीरिक दक्षता को देखते हुए मैंने राजकीय सेवा करने का यहाँ पे सोचा, तो ये नौकरी मेरे लिए उचित है। जो जिस प्रकार से मैं योग्यता और जिस प्रकार से मेरी शारीरिक जो है उसके अनुसार ये नौकरी मेरे लिए काफ़ी अच्छी भी है और काफ़ी राजकीय सेवा करने का मुझे इसमें मौका भी मिलेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको ही बनाने पड़ेंगे। हो सकता है मेरे हिसाब से ये आंसर हो सकता है आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग दूसरा आंसर दे पा रहे हो, तो ये ऐसा कभी फिक्स नहीं होता कि मेरे द्वारा जो डिज़ाइन किए हुए आंसर्स है वो सभी आंसर आपसे मैच करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चंस की तो अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बताइए, यानी आपकी जो स्ट्रांगनेस है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है।
तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होना चाहिए ये होना चाहिए कि सर मैं किसी भी कार्य को पूरा करने से पहले उसका प्रॉपर प्लान डिजाइन करता हूँ और उसके बाद में उससे जुड़े हुए पहलुओं पर विचार विमर्श भी करता हूँ और फिर अपनी पूरी मेहनत लगन से उस कार्य को करने की कोशिश करता हूँ जिससे मुझे बेस्ट उसका रिजल्ट मिल सके। नेक्स्ट अभी करंट का न्यूज़ जो चल रहा है उससे रिलेटेड है, साउथ चाइना समुद्र में सबसे पहली पहुंच यहाँ पे किस कंट्री ने बनाई? तो मैं आपको बता दूं वो कंट्री ऑस्ट्रेलिया है। मुझे थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे कंफ्यूजन है, आप लोग चेक करके गूगल से आप लोग प्लीज़ मुझे इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। मेरे हिसाब से इसका अमेरिका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अम्लीय वर्षा के बारे में आपकी क्या राय है, यानी आप अम्लीय वर्षा के बारे में क्या जानते हैं? कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया जाता है, सर अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से धरातल पर वर्षा, धुंध, बर्फ के रूप में यहाँ पे गिरती है जो काफ़ी यहाँ पे ह्यूमन बॉडीज़ के लिए डेंजरस होती है, काफ़ी हानिकारक होती है। सबसे पहले भारत में ये मुंबई में 1974 में देखी गई, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का मिश्रण यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंडिया में 2 प्रकार के लोग रहते हैं संविधान के अनुसार। इस क्वेश्चंस में मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ और काफ़ी इसका मुझे आंसर भी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मेरे हिसाब से यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ पे 2 प्रकार के कैंडिडेट होते हैं। पहला भारतीय नागरिक जो कि अपन आते हैं, उसके बाद में एलियन जो कि स्पेस पे होते हैं। यहाँ पे भारतीय नागरिक को सिविल और पॉलिटिकल अधिकारों का पूरा यूज़ करने का उसको हक है, लेकिन एलियन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं यहाँ पे। एक तो एनिमी होता है, एक तो दुश्मन एलियंस होता है, एक फ्रेंडली एलियंस होता है यानी दोस्त एलियंस होता है। यहाँ पे उनके भी कुछ राइट्स होते हैं, तो मुझे कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, तो प्लीज़ आप लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट अगर बात करें तो किसी शिलालेख में रघुवंश तिलक के नाम से पुकारा गया है, यानी किस शिलालेख में रघुवंश तिलक के नाम से पुकारा गया? मैं आपको बता दूं उस शिलालेख का नाम जो है वो आमेर शिलालेख है, जो कि आमेर के कछावा शासक के द्वारा यहाँ पे इसका इतिहास लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? यानी जो चौहान वंश थे, चौहान राजवंश जो था उसकी प्रारंभिक राजधानी यानी जब उनका जो स्थापित हुआ होता तो सबसे पहली राजधानी उनकी कौन सी थी? मैं आपको बता दूं उसकी पहली राजधानी जो थी वो थी अही छत्रपुर, जो कि नागौर डिस्ट्रिक्ट में होती है, नागौर डिस्ट्रिक्ट को नाम से जाना जाता है। इसके रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से हैं। संस्थापक जो था चौहान वंश का वो वासुदेव चौहान था 551, और चौहानों की कुलदेवी जो थी वो शाकंभरी थी, जो अकाल में फल फ्रूट यहाँ पे बांटे थे। इससे रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है जिसको यहाँ पे तीर्थों की नानी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो राजस्थान में कौन से जिले में सबसे पहले बैलों से चलने वाली ट्रैम गाड़ी, यानी जो बैल चलाते हैं जिस गाड़ी को उसको ट्रैम गाड़ी कहते हैं, वो कहाँ से शुरू की गई थी? यहाँ पे जोधपुर शहर से यहाँ पे स्टार्ट की गई थी, जो कि 22 मार्च 1896 में स्टार्ट की गई थी। थोड़ा इसमें भी आप लोग चेक कर लीजिएगा सन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो चाइना का विस्तारवाद नीति आपके हिसाब से क्या है? हाल ही में आप लोग देख रहे हो चाइना का विस्तारवाद की नीति क्या है। मैं आपको बता दूं चाइना का विस्तारवाद जो नीति है वो पड़ोसी देशों की जमीन को हड़पना और पड़ोसी देशों को यहाँ पे लोन देना, और समय के रहते हुए यहाँ पे पड़ोसी देश जब यहाँ पे लोन देने में सक्षम नहीं हो, लोन को चुकाने में सक्षम नहीं होते, तो उनके ऊपर उनकी जो जमीनें हैं उनको यहाँ पे चाइना हड़प लेता है। इससे यहाँ पे चाइना का विस्तारवाद यानी कि चाइना का विस्तार करना इनडायरेक्टली, तो यहाँ पे इसको नीति को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपकी दृष्टि से क्या पुलिस को एनकाउंटर करना चाहिए, यानी पुलिस के द्वारा जो एनकाउंटर किए जाते हैं आपकी दृष्टि से क्या वो उचित है? मैं आपको राइट आंसर की बता देता हूं। एनकाउंटर मुख्य रूप से तो यहाँ पे आत्मरक्षा के लिए यहाँ पे किया जाता है, तो सबसे पहली कंडीशन तो आपको ये होनी चाहिए कि आत्मरक्षा के लिए किया जाता है, इसके लिए कोई टर्म कंडीशंस नहीं होती। उसके बाद में परंतु कई बार घटना स्थल पर अपराधी को देखते हुए अपराध को देखते हुए यहाँ पे सिचुएशंस पे कदम उठाया जाता है कि यहाँ पे किस प्रकार का उस सिचुएशन में कदम यहाँ पे उठाया जा रहा है, तो उस केसेस में भी यहाँ पे एनकाउंटर जैसी कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे ये इंडेक्स नहीं है, ये इंडेक्स है। इंडेक्स रजिस्टर्ड कंप्यूटर भाषा में क्या होता है, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज में जो इंडेक्स रजिस्टर्ड होता है वो क्या काम करता है? मैं आपको बता दूं यह एक हार्डवेयर एलिमेंट्स होता है जो कि एक नंबर को स्टोर करके रखता है और इस नंबर को कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में ऐड करने का कार्य करता है। यानी कंप्यूटर के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, अपन जो इनपुट आउटपुट देते हैं वहां पे इन नंबरों को ऐड करता है, और ऐड करने का जो तरीका है वो एक बाइनरी कोड्स में होता है, जैसे 0 1 इस डिजिट्स में जो कंप्यूटर है वो वर्किंग करता है। और कंप्लीटली ये एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है जो कि डिफरेंट प्रकार के रजिस्टरों द्वारा दिया जाता है। मैं आपको बता दूं ये कैंडिडेट जो हैं ये BCA इन्होंने कंप्यूटर साइंस में कर रखा है, तो इसलिए इनको कंप्यूटर से रिलेटेड यहां से क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक
किसे कहा जाता है, यानी राजस्थान की स्थापत्य कला जो आप लोग देख रहे हो आज के टाइम में, उसका सबसे बड़ा पिता यानी जनक किसको कहते हैं? मैं आपको बता दूं उसका जनक जो है महाराणा कुंभा को कहा जाता है। इससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो यहाँ पे ये विष्णु के परम भक्त थे। इनके पुत्र की अगर बात करें तो इनके पुत्र जो उदय थे उन्होंने ही इनकी यहाँ पे मृत्यु की थी, और इनका उपनाम जो है वो अभिनव भरत, रानो रासो, उसके बाद में हिंदू सुल्तान महाराजा धीराजा की उपाधि से इसको नवाजा गया था। सारंगपुर के युद्ध में इन्होंने 1437 में लड़ा, उसकी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ बनाया जो कि 9 मंजिला यहाँ पे आप लोग देखने को दिखता है। टोटल यहाँ पे 122 फुट इसकी हाइट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ग्रेजुएशन किस विषय में आपने किया है, यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया जा रहा है, सर मेरे द्वारा यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने ग्रेजुएट किया है। नेक्स्ट कैंडिडेट के द्वारा मेंबर के द्वारा कैंडिडेट से पूछा जाता है आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किस यूनिवर्सिटी से किया है, यानी आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है। कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया जाता है, सर राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि कोटा में स्थित है वहां से मैंने ग्रेजुएट यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने इंजीनियरिंग किया है। तो ये उसकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर बात करें तो पठार किसे कहते हैं, जिसे आप लोग प्लेटूज भी कहते हैं, वो क्या किसे कहते हैं? मैं आपको बता दूं प्लेटूज मुख्य रूप से यानी पठार मुख्य रूप से जमीन से उठा हुआ एक भाग होता है जो लगभग यहाँ पे 300 से लेकर 600 मीटर तक औसत ऊंचाई धरातल से उसकी नापी जाती है। लगभग 300 से 600 जो मीटर ऊंचा जो हाइट होती है धरातल से जमीन से, उसे अपन धरातल यहाँ पे मुख्यतः कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एंडोस्कोप का क्या कार्य है साइंस में, यानी साइंस में आप लोग काफी सुनते हो टर्मिनोलॉजी, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे साइंस पढ़ी हुई है आपकी, तो यहाँ पे एंडोस्कोप नाम करके आपने डिवाइस जरूर पढ़ी होगी। तो वो यहाँ पे साइंस में किस प्रकार से कार्य करती है, मैं आपको बता दूं एंडोस्कोप का मुख्य रूप से शरीर के आंतरिक भागों की जांच करना होता है, यानी जो अपने इंटरनल पार्ट्स होते हैं बॉडीज के, तो उसकी यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसका नाम होता है। नेक्स्ट अगर बात करें भारतीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। राजस्थान की पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है वो भी आपको आना चाहिए। मैं आपको बता दूं भारत की पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है, जिससे अपन सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। अगर इसी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन की बात करूं, राजस्थान पुलिस एकेडमी की बात करें तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पे किशनगढ़ के पास में ये राजस्थान पुलिस एकेडमी है, जहाँ पे पुलिस कांस्टेबल्स की या फिर डिफरेंट प्रकार के पुलिस अधिकारी की यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर बना हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जानते भी होंगे, आप लोग काफी जीके पढ़ा है। मैं बता दूं रायसीना पहाड़ी है जिसके ऊपर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। उसकी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपके सामने, तो 1912 में इसका डिजाइन जो है वो एडवर्ड लुटियन के द्वारा बनाया गया था, जो कि ब्रिटिश थे। 1929 में ये बनके पूरा तैयार हो गया था और 1931 में इसे खोल दिया गया था काम के लिए। सबसे पहले यहाँ पे वायसराय हाउस इसको कहा जाता था, जिसमें कि वायसराय का यहाँ पे निवास था। और वायसराय की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे लॉर्ड इरविन की फैमिली यहाँ पे आवास करती थी यानी रहती थी, इसीलिए इसको यहाँ पे वायसराय हाउस के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि अभी इसको राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी का क्या रोल होता है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में आप लोग देखते हो जीडीपी क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं जीडीपी का पूरा नाम जो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो कि यहाँ पे किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने के लिए एक पैमाना होता है, जिसमें मुख्य रूप से आप लोग कृषि, उद्योग, सेवा से जुड़े हुए मुख्य घटक यहाँ पे मापते हैं। ये मुख्य रूप से हर साल यहाँ पे जीडीपी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लाल रक्त कणिकाओं में मुख्य रूप से कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, यानी रेड ब्लड कॉर्पल्स जो होती हैं उसमें मुख्य रूप से कौन सा आयरन पाया जाता है। मैं आपको बता दूं उसमें मुख्य रूप से आयरन पाया जाता है, जिसे आप लोग लोहा भी कहते हो हिंदी में। और ये जो है लाल रक्त कणिकाओं में अन्य रूप से अपन देखें तो हीमोग्लोबिन का भी यहाँ पे निर्माण होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे टिश्यू ऑक्सीडेशंस के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो मछली के लिवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों ने साइंस अच्छी पढ़ी हुई है तो आई थिंक आप लोग इसका आंसर राइट दे पाएंगे। मैं आपको बता दूं विटामिन डी जो है वो आपकी मछली के लिवर्स में पाया जाता है, काफी महत्वपूर्ण होता है। काफी लोग नॉनवेज जो होते हैं वो फिश का सेवन भी करते हैं, तो इसीलिए करते हैं क्योंकि वहां पे विटामिन डी का उनका बॉडीज में जो कंटेंट होते हैं वो यहाँ पे कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो डब्ल्यूबीसी सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, मैं आपको बता दूं डब्ल्यूबीसी का अगर पूरा नाम बताएं तो यहाँ पे व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स इसका पूरा नाम होता है, जो कि यहाँ पे जो कॉर्पल्स जो होती हैं वो अपनी लिम्स में पाई जाती है। मुख्य रूप से इनको आप लिम्फोसाइट्स भी कह सकते हो। आप लोग इंग्लिश पे ध्यान ना दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं आप लोग उस पर ही ध्यान दीजिएगा, हो सकता है मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैकेनिकल से जिन्होंने इंजीनियरिंग की थी उनसे यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है।
मैं आपको बता दूं गतिज ऊर्जा जो है वो सदैव गतिशील बनी रहती है। जैसे आप लोग जानते हो किसी भी बॉडीज को यहाँ पे गतिशील अवस्था में रहना वो गतिशील अवस्था कहलाती है, गतिज ऊर्जा भी कह सकते हो। और स्थितिज ऊर्जा की बात करें, जैसे मान लो तालाब के अंदर पानी भरा पड़ा है तो दैट इज ये एक स्टेशनरी पॉइंट है, यहाँ पे इसका मूवमेंट नहीं हो रहा, आप लोग इसको स्थितिज ऊर्जा कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया जाता है, सर जब कोई भी एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करे तो उनके मध्य जो बल लगता है, उनके बीच में जो बल लगता है उसे अपन गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पे जब अपन दो बॉडी लेते हैं जिनके मास अलग अलग होते हैं, जिनके द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, तो उनके बीच में यहाँ पे फोर्स जो लगता है उनकी डिस्टेंस के बीच में, वो आप जानते होंगे F बराबर m1 m2 डिवाइड बाई r² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 10th क्लास में आपने कहाँ से की, किस मीडियम में की और कौन से सिटी से की। 12th क्लास सेम, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हॉबीज, आइडल पर्सन्स, ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये कॉमन क्वेश्चंस है, आपको आने चाहिए। काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कैंडिडेट के द्वारा इनमें भी राइट आंसर नहीं दिया जाता है, काफ़ी लोग यहाँ पे हेजिटेट हो जाते हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे इसके अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे नहीं दे पाते। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी भी आपके पास में काफ़ी समय, आप लोग इसको इंट्रोडक्शंस को आपके बारे में, आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन उसको फ्रैंकली याद कर लीजिएगा, अच्छे से उसको सॉलिड करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी उठ रहे हैं आपके होम स्टेट से, आपकी ग्रेजुएशन से, आपके सब्जेक्ट से, आपकी पर्सनालिटी से और आपके IQ पॉइंट से, आपकी स्टेटस से, आपकी ड्रेसअप से, आपके कॉन्फिडेंस से, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं RPSC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो विज्ञान में फंडामेंटल यूनिट कितनी होती हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, साइंस वाले कैंडिडेट से पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं विज्ञान में मुख्य रूप से जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है वो 7 प्रकार की होती है, 7 भागों में इनको बांटा गया है। अगर मैं बात करूं उनकी यूनिट्स की तो यहाँ पे लंबाई, द्रव्यमान, समय, इलेक्ट्रिक करंट, तापक्रम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सभी जो यूनिट्स हैं ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो कि साइंस में काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 2 यहाँ पे ड्राइव्ड यूनिट्स भी होती हैं जिसे आप लोग स्टेरेडियम और रेडियम के नाम से भी जानते हैं, साइंस में आप लोग बेसिक से ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रुपये का सिंबल सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं आपको बता दूं सबसे पहले रुपये का जो नाम जो दिया था, सिंबल जो दिया था वो डॉक्टर उदय कुमार ने दिया था। ये पोस्ट ग्रेजुएट जो इन्होंने किया है वो IIT बॉम्बे से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है और 15 जुलाई 2010 को इन्होंने सिंबल दिया। सिंबल आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे रुपीस का जो आज के टाइम में देखते हो, ये 2010 में नहीं चलता था ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेपाल में पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, जिस प्रकार से भारत में पार्लियामेंट को संसद कहते हैं उसी प्रकार से नेपाल में पार्लियामेंट को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत की गुप्तचर एजेंसी कौन सी है, तो आपको यह भी ध्यान होना चाहिए अपने पास में जो गुप्तचर एजेंसीज हैं वो कौन सी है। मैं आपको बता दूं गुप्तचर एजेंसी अपने भारत की जो है मुख्य रूप से इंटेलिजेंसी ब्यूरो है जिसे आप लोग IB के नाम से जानते हैं। उसके बाद में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है जिसे आप रॉ के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर पोखरण नाम करके एक मूवीज भी आई थी, सलमान खान की मूवीज भी आई थी रॉ एजेंट करके। तो ये अपने पास में आज की डिस्कस थी। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज हमारे ऐसे ही वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि आपका सहयोग मुझे ऐसे ही मिलता रहे। और मैं आपसे कहना चाहूँगा आप जब भी इंटरव्यूज़ देके बाहर आएँ तो प्लीज़ मुझे 5 मिनट का अपना लाइव डेमो जरूर दीजिएगा, आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा और मैं भी आपको यूट्यूब पे यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।